ईशितु हंस प्रहितकुरमणि महायो निर्जरयन् मनोजा सटावधूता प्रविमान संकुलं गुरुवन्नभो हे सिद्धवीसिताखिला। कंस प्रहिता, कंस के द्वारा, प्रहिता माने प्रेषिता, भेजा गया। केसी महाहया, बड़े भारी, हय माने घोड़े के रूप में था। महाहया बहुत बड़ा घोड़ा का रूप में था वो, क्योंकि श्राप मिला था कि तुम घोड़ा बन जाओ, तो घोड़े ही बन गया था वो। हैं पहले इसी की कथा बता दें क्या? पूर्व जन्म में ये कुमुद नाम का इंद्र का अनुचर था। कुमुद नाम का इंद्र का अनुचर था। इंद्र के ऊपर छत्ता लगाया करता था। जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या कर डाली तो उसे ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र पर तो ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया कि ब्रह्म हत्या दूर हो जाए। अश्वमेध यज्ञ किया। कुमुद ने घोड़े को देखा, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को, वो ललचा गया, चाहा इस घोड़े को मैं ले लूं तो इस पर सवारी कर। उसने घोड़े को चुरा लिया, घोड़े को चुरा लिया और उसको चुरा करके तल लोग लेकर भाग गया। तो इंद्र ने मरुतों से कहा तुम पकड़ करके लाओ उसको। तो मरुद लोग गए और उसे बांध करके ले आए। इंद्र ने कहा घोड़ा तुमको अच्छा लगा, घोड़े की सवारी करोगे, घोड़े को तुम चुराने गए थे, जाओ तुम 2 मनोत्तरों तक घोड़ा बनकर तो दैत्य रूप में रहोगे। जाकर घोड़ा रूप दैत्य बनो तुम, जाकर के 2 मनोत्तरों तक रहोगे, ऐसा श्राप दे दिया। तो वही केसी कुमुद का जन्म हुआ राक्षस के रूप में, घोड़ा का बन करके आया, उसी का नाम था केसी। इसीलिए कहा केसी जो था महाहया, बड़े भारी, है माने घोड़े का रूप था। कंस प्रहिता, कंस के द्वारा भेजा गया। और खुरई, अपने खुरों के द्वारा महीन पृथ्वी को निर्जरयन खोद रहा था। खुरई, खुरों के द्वारा महीन, मही माने पृथ्वी को निर्जरयन खोद रहा था। मनोजवः, मन के समान वेग वाला था। मनोजवः, ऐसा ना कर लेना कि मनोजरा कर लो और वह अलग करो ना। मनोजवः, मन के समान, जव माने वेग था। सटा अवधूत अभ्र विमान संकुलम, विमानों से संकुल माने भरे हुए, नभा माने आकाश को अपनी जटाओं से उलट पुलट कर देता था। सटा माने जटाओं के द्वारा, जटाओं में उलझ जाते विमान, उनको पटक देता था। सटा जटाओं के द्वारा, अवधूत भगा देता था। अभ्र माने बादलों को, उसके बालों की ठोकर से ही बादल भीतर भीतर हो जाते। सटा माने जटाओं से, अवधूत माने भगा देता था, इधर भीतर कर देता था। अभ्र माने बादलों को। और विमान संकुलम नभा, विमानों से व्याप्त जो आकाश, उस आकाश को भी, विमानों को भी भगा देता था जटाओं के छटकों से। अभ्र संकुलम, अरे विमान संकुलम, विमानों से संपूर्ण व्याप्त, नभा आकाश को भी बिल्कुल रिक्त कर देता था। अवधूत माने भगा देता था। और हरेसित, उसकी हिनहिनाहट से भीषित अखिला, सभी लोग भयभीत हो जाते थे। हरेसित माने उसके शब्द से, माने हिनहिनाहट से। घोड़ा को सुना कैसे हिनहिनाता है, करता
जैसे हंस रहा। तो अपनी हिनहिनाहट से अखिल सबको भीषित भयभीत कर देता था। विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी विशाल आंखें थी उसकी, विकट भयंकर, कोटरा पेड़ के खोखले के समान, आस्य माने मुंह था उसका, विकट भयंकर आस्य मुंह था, कोटरा जो पेड़ के खोखले के समान था, बृहद गला, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गला था, बृहद गला, विशाल गला था, अनील महाघन उपमा, काले रंग के बादल के समान शरीर था उसका, नील नील काले रंग के महाघन विशाल बादल के समान उपमा उसकी उपमा थी। दुराशय, उसका इरादा दूषित था, अंतःकरण दूषित था, दुराशय दूषित था उसका आशय माने अभिप्राय। कंस हितम चिकीर्षु, कंस का हित करना चाहता था। तो सह वो नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद बाबा के ब्रज में पहुंच गया और कंपयन, ब्रज को कपाए डाल रहा था अपनी हिनार से, अखरों की धमाक से। नंद ब्रजम कंपयन, नंद के ब्रज को कंपायमान करते हुए जगामो पहुंच गए। तंत्राशयंतम भगवान सुपुरां तद्देशितैर्वालघुमूलचम्बुरम् आत्मानमाजो हृदयन्तमग्रणी भगवान ने तम उस केसी को जो स्व गोकुलम त्रासयंतम, अपने गोकुल को भयभीत कर रहा था। स्व माने अपने, यानी भगवान कृष्ण के गोकुल को, गौओं के कुल को, त्रासयंतम भयभीत कर रहा था। तत् हृषित, उसकी हिनहिनाहट से, और बाल उसकी जटाओं से, विघूर्णित अम्बुदम, बादल भी विघूर्णित माने तितर बितर हो जाते थे। तत् हृषित, उसकी हिनहिनाहट से, और बाल उसके बालों से विघूर्णित तितर बितर हो जाते थे। अम्बुदम बादल, और आत्मानम आजो मर्गयंतम, आजो युद्ध में, आत्मानम माने अपने को, श्री कृष्ण को, मर्गयंतम खोज रहा था। तो वीरों में अग्रणी भगवान ने, सह अग्रणी, वीरों में अग्रणी भगवान ने उसको उपाहयत, ललकारा, उसको ललकारा, और मृगेंद्रवत, सिंह के समान बेनदल गर्जना दी थी। मृगेंद्रवत, मृगेंद्र के समान, सिंह के समान बेनदल गर्जना भी की, और उसको उपाहयत माने ललकारा। सतम निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्य द्रवत्समर्षण जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चाण्डजवो दुरत्ययः। सह वो उस केसी ने तम भगवान की उस ललकार को निशम्य सुन करके अभिमुखम सामने आ गए, कमजोर नहीं था। तम उस ध्वनि को, भगवान की ललकार को निशम्य सुन करके अभिमुखा, भगवान के अभिमुख माने सामने आ गया, और मुखेन मुंह फैला करके घम पिबन माने आकाश को पिए डाल रहा था। मुखेन मुख से घम आकाश को पिबनियो पान जैसा कर रहा था, और अत्यमर्षण बड़ा क्रोध किया, और अभ्यद्रवत भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा।
अत्यमर्षणा अत्यंत क्रोध करता हुआ अभ्यग्रवत भगवान की ओर दौड़ा। और पदभ्याम अरविंद लोचनम जघानम, अपने दोनों पैरों से अरविंद लोचनम कमल नयन भगवान को जघान मारा, यानी दुलत्ती मारी, पीछे के पैर उठा करके दुलत्ती मार दी। तो पदभ्याम दोनों पैरों से, पदभ्याम में दो वचन है, दोनों पैरों से यानी दुलत्ती से अरविंद लोचनम कमल नयन भगवान को जघान मारा। दुरासदा, वो दुरासद था यानी विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन था। चंड जवा, भयंकर उसका जव माने वेग था। दुरत्या, उसको पकड़ना भी बड़ा कठिन था। विजय पाना तो कठिन था ही, दुरासद था वो। और चंड जवा, भयंकर प्रचंड माने तेज, जव माने वेग था। और दुरत्या, उसे पकड़ना भी बड़ा कठिन था। जब दुलत्ती मारी भगवान के तो क्या किया? तदवंचयित्वा तमधोक्षजोर्सा जगृह्यलोल्यापरिवेयकालयो सावर्यमुत्सेज्य धनुस्ततान्तरे यतोरगं राक्षसुतो व्यवस्थितः। तदवंचयित्वा, उस दुलत्ती को बचा गए भगवान। तद, उस दुलत्ती को वंचित्वा, वंचित कर दिया, पीछे हो गए, बचा दिया। और अधोक्षजा, भगवान ने तम, उसे रुसा, क्रोध से, दोर्भ्याम, अपनी भुजाओं से, पादयोः पर गई, पीछे के दोनों पैर पकड़ ली। पादयोः, उसके चरणों में, परिगृह्य, पकड़ करके, परिविद्य, घुमाए करके, पकड़ लिया, घुमाया अच्छी तरह से। और स अवज्ञम, अपमान पूर्वक, धनुषतांतरे, 100 धनुष के बराबर उत्सर्ज फेंक दिया। ऐसे ऐसे घुमाया और कह दिया दूध सा, फेंक दिया उसको। पादयोः पर गई है, पैरों में पकड़ करके, अवज्ञम, अवज्ञापूर्वक, अवज्ञा माने तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक, धनुषतांतरे, 100 धनुष के बराबर। एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का। तो 100 धनुष कितने होंगे? 400 हाथ। 400 हाथ की दूरी पर उसको उत्सर्ज माने फेंक दिया। यथा, जैसे तार्क्ष्यसुता, तार्क्ष के पुत्र गरुण उर्गम, नाग को फेंक देंगे। यथा, जैसे तार्क्ष्यसुता, तार्क्ष प्रजा के प्रजापति के पुत्र यानी गरुण उर्गम, नाग को फेंके, ऐसे फेंक दिया। और व्यवस्थित ठाट से खड़े हो गए, उसको फेंक करके व्यवस्थित खड़े हो गए। संज्ञा पुनरुत्थितोरुषा केशे तरसा पतद्धरी सोऽप्याश्रवक्त्रे दुरमोत्तरं स्मयं गवेषयामास यतोरगं विले। केसी फेंक दिया तो बेहोश हो गया, लेकिन लब्ध संज्ञा, जब उसे होश आया, संज्ञा माने चेतना, लब्ध माने प्राप्त हुई, तो पुनः उत्थिता, फिर उठकर खड़ा हो गया, खड़ ही नहीं आया। और रुसा, क्रोध से, व्यागाय, मुंह फैला करके, व्यागाय माने मुखम प्रसार्य, अपने मुंह को फैला करके, केसी, तरसा, बड़ी तेजी से, वेग से, हरिम अपतत, भगवान की ओर दौड़ा। सो भी, वे भगवान भी, अस्य वक्त्रे, उसके, इसके मुख में,
उत्तरम भुजम, अपनी दाईं भुजा, स्मयन, मुस्कुराते हुए उसके मुंह में प्रवेशयामास, भुजा अपनी ठोंस दी। तस्य वक्त्रे, उसके मुख में, उत्तरम भुजम, अपनी भुजा को, बाईं भुजा को, हाँ उत्तर माने बाईं, पूर्व की तरफ मुंह खड़े होंगे तो बाईं हाथ उत्तर की तरफ होगा। उत्तरम भुजम, अपनी बाईं भुजा को, अस्य वक्त्रे, उसके मुंह में, स्मयन, मुस्कुराते हुए, प्रवेशयामास, प्रवेश करा दिया, ठोस दिया, मतलब यथा जैसे बीले, बील में उर्गम सांप घुसता है, जैसे बील में सांप घुसता है। तो फिर क्या हुआ, भुजा ठोस दी उसकी, तो क्या हुआ, दंतालिपेतो भगवद्भुजस्पृशा ते केशिनस्ताद्दमयस्पृशो यथा बाहोश्च तद्देहभतो तन्मुखे दक्षिणं मुखे मया संगदेव दीक्षिता। दंतानिपेतु, उसके दांत झड़ गए, बूढ़ा हो गए। भगवत भुज स्पर्शा, भगवान की भुजाओं का, भुजा का स्पर्श होते ही दंताह निपेतु, दांत गिर गए केसी की। ऐसा उसे लगा कि तपतम अयः स्पर्शा, जैसे तपा हुआ कोई लोहे का स्पर्श हो गया। भगवान का हाथ इतना गर्म उसको लगा कि उस गरमाई से उसके दांत झड़ गए। केशिना, केसी के, दंताह निपेतु, दांत गिर गए, तप्तम अयः, तपे हुए लोहे से स्पर्श जैसे हुए थे। अब बाहुश्च, भगवान की भुजा भी, तद्देहगतः, उसके शरीर के अंदर पहुंच करके, महात्मा भगवान की बाहु भी तद्देहगतः, उसके देह अंतर्गत पहुंच करके संवृद्धे, बढ़ने लग गई, मोटी होने लगी। यथा आमया, जैसे कोई रोग उपेक्षा कर दी जाए, अरे ठीक हो जाएगा, दवा न कराओ, वो बढ़ जाता है। ऐसे भगवान की भुजा भी मोटी होने लगी, बढ़ने लगी। समेधमानेन कृष्णबाहुना निरुद्धवायोश्चरणाश्च वीक्षिणः प्रसीदगात्रः परिवृत्तलोचनः पादयेन्द्रं विसृजन्तो यशो। वो केसी कृष्ण बाहुना, कृष्ण की भुजा के द्वारा, पंडित की भुजा के समेधमानेन, बढ़ने से, समेधमानेन, बढ़ती हुई, कृष्ण बाहुना, कृष्ण की भुजा के द्वारा, निरुद्ध वायु, उसकी श्वास रुक गई, श्वास रुक गई, और चरणाश्च विक्षिपन्, पैर फटकने लगा, पैर फटकने लगे, है ना। निरुद्ध वायु, उसकी श्वास माने प्राणवायु रुक गई, और चरणाश्च, चरणों को भी विक्षिपन्, फेंकने लगा, फटकने लगा। प्रस्विन्न गात्र, शरीर पसीना पसीना हो गया। परिवृत्त लोचना, आंखें उलट गई, परिवृत्त लोचना, आंखें घूम गई, उलट गई। और लेन बरसाता हुआ, गोबर करता हुआ, पपात, पृथ्वी पर गिर पड़ा, और व्यसु, मर गया। विगताः असवः यस्य सः व्यसु, उसके प्राण चले गए, यानी मर गए। तद्देहतः कर्कटिका फलोपमा यशोरपाठे सबुजं महाभुजा अभीष्मतो
जो व्यसो मर गया, मरे हुए केसी के शरीर से, कैसा था केसी का शरीर? करकटिका फलोपमान, पकी हुई ककड़ी जैसे फूल जाती है, तो ककड़ी के फल के समान, क्या बोलते हैं उसको, फूट, करकटिका, पकी हुई ककड़ी के समान मरी हुई उसके देह से भुजम आकर्षि, अपनी भुजा खींच लिया भगवान ने, भुजम अपनी भुजा को आकर्ष्य खींच करके, महाभुजाओं वाले भगवान अविस्मिता, उनको कोई विस्मय नहीं हुआ। शत्रु है, मरने के लिए आया था, मार डाला, क्या आश्चर्य करना है, अविस्मिता, कोई विस्मय नहीं हुआ है। और आयतन, बिना किसी प्रयास के, हत अरि, अपने अरि माने शत्रु का विनाश कर दिया। आयतनता, बिना किसी प्रयत्न के, हत मार दिया, अरि माने शत्रु को, इसलिए अविस्मिता, कोई विस्मय नहीं होगा। और उत्स्मयी, आश्चर्यचकित होते हुए, पशुओं वर्षई, फूलों की वर्षा करते हुए, दिविसद भी, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के द्वारा ईभिदा, उनकी स्तुति करने लगे हैं। दिवि सीदंत इधि दिविसद, दिविसदा, दिविसद माने स्वर्ग में निवास करने वाले कौन? देवता, उनके द्वारा ईभिदा माने स्तुता, उनकी स्तुति की जाने लगी। अब केसी का जन्म घोड़े का हुआ, ये लोग बता दिया हमने, कथा में बता दिया ना। हाँ ठीक। अब भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी पहुंचे। देवर्षि भागवत परवरो देवर्षि नारद जी, कौन है नारद जी? कि भागवत प्रवरा, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। भागवत माने भगवान के भक्त, उनमें प्रवर माने श्रेष्ठ है। कृष्णम उपगम्य, कृष्ण के पास पहुंच करके, कैसे हैं कृष्ण? अक्लिष्ट कर्माना, बिना क्लेश के जो कर्म करते, शत्रुओं को मारते हैं, मारने में कोई क्लेश नहीं होता, अक्लिष्ट, बिना क्लेश के कर्माणम, कर्म करने वाले कृष्ण के पास पहुंच गए। और रहस्य एकांत में एतद अभाषत, यह बोले, रहस्य एकांत में उपगम्य जाकर के, एतद यह बात अभाषत बोले। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश्वर जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रभो। हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मा वाले हैं। अप्रमेय का मतलब, परमा का मतलब क्या होता है? प्रमेय, नया शास्त्र कहता है यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, और यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और प्रमेय माने यथार्थ अनुभव के द्वारा जानने योग्य। और भगवान कैसे हैं? अप्रमेय, जिनका अनुभव के द्वारा भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे हे अप्रमेय आत्मन भगवान, हे योगेश्वर, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे अखिल आधार, चर अचर सभी प्राणियों के आधार, हे सात्वताम प्रवर, संतों में सात्वत वंश में श्रेष्ठ, यह भक्तों के स्वामी, भक्तों में, हे प्रभु, बोले कुछ कहोगे नहीं कि खाली हे करते रहोगे? तब नारद जी बोले, तुम आत्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वेदसां गुणो गुणाशय साक्षी महापुरुष ईश्वरः। त्वं माने तुम, सर्वभूतानां आत्मा, सभी प्राणियों की आत्मा है। एक
एक है। एधसाम ज्योति की ओर, लकड़ियों में ज्योति के समान। लकड़ी से चाहे चिंगारी निकले, चाहे बहुत बड़ी ज्योति निकले, लकड़ी में निकले चाहे और कहीं से निकले, लकड़ियों में ज्योति जैसे व्याप्त रहती है, ऐसे ही आप सब में व्याप्त हैं अग्नि के समान। और गूढ़ा, गुप्त रहते हो। गुहाशय, सबके हृदय में आपका आश्रय माने निवास स्थान है। सबके साक्षी हैं आप, देखते हैं, महापुरुष हैं और ईश्वर हैं। बोले कुछ कहोगे भी? अरे कहो कुछ। आत्मनात्माश्रया पूर्वं मायया सृजे गुणान् दैव्यं सत्यसंकल्पः सृजस्य सर्वेश्वरः। आत्मना, अपने द्वारा, आत्म आश्रय, आप अपने ही आश्रय हैं, सभी आत्माओं के आश्रय हैं। पूर्वम, सबसे पहले, माया, माया के द्वारा, गुणान ससृजे, आपने गुणों की रचना की है। और तई, उन गुणों के द्वारा सत्य संकल्प आप इदम, इस सृष्टि को सृजसी, बनाते हो, रचना करते हो। अतसी, संहार करते हो। अवश्य, रक्षा करते हो। अधभक्षण है ना, तो सृजसी माने निर्माण करते हो, और अतसी माने संहार करते हो, और अवश्य रक्षा करते हो। अवरक्षणे है, अवश्य रक्षा करते हो। आप सबके ईश्वर हैं। सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथरक्षसां अवलीनो विनाशाय हेतूनां रक्षणाय च। सहत्वं, वो आप, भूधर भूतानां, पर्वत के समान वजन भार वाले। भूधर माने पर्वत, भूधर भूत, पर्वत के समान जो वजन भार वाले, ऐसे दैत्य प्रमथ, राक्षसों के विनाशाय, विनाश करने के लिए, और सेतुना, धर्म मर्यादाओं की, रक्षणाय च, रक्षा करने के लिए, अवतीर्णा, आपने अवतार लिया है। विष्ट्याते निहतो दैत्यो लीलयायं भयाकृति यस्य केचित् संत्रस्ताः त्यजन्त्यं निमिषादिव। विष्ट्या, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ते, तुम्हारे द्वारा, दैत्य निहता, ये दैत्य मारा गया। और लीलया, खेल ही खेले अपने मार डाला। कौन दैत्य? कि अयम, ये हय आकृति, घोड़े की आकृति वाला ऐसी दैत्य, लीलया, खेल ही खेल में, हता, मार डाला गया। यस्य, जिसकी, हृषित, हृणाक्ष से, संत्रस्ता, भयभीत होकर के, अनिमिषा दिवम त्यजन्ति, देवता लोग स्वर्ग भी छोड़कर भाग जाते हैं। यस्य, जिस केसी के, हृषित, हृणाक्ष से, अनिमिषा माने देवता लोग, निमिष माने देवता, अरे निमिष माने पलक भांजना, और अनिमिष माने पलक न भांजना। देवता लोग पलक नहीं भांजते हैं। अनिमिषा माने पलक न भांजने वाले देवता लोग, जीवन, स्वर्ग को भी, त्यजंती, त्याग देती हैं। गुरु जी से हमने पूछा, तो क्या देवता लोग जब सोते हैं तो आंखें खोले ही सो जाती हैं? गुरु जी ने क्या कहा? तो एक भाषण किया भाई, तो स्वाभाविक, देवता लोग पलक नहीं भांजते, पलक नहीं भांजते तो फिर सोते कैसे? यही
जागते सो चाणूरम मुष्टिकं चैव बल्लान्यश्च हस्तिनं कंसच्चा निहतं दर्शे परस्यो मुनिपेभ्यो। नारद जी ने पूरी लिस्ट दे दी और दिन भी बतला दिया कि आप परसों के दिन इन सबको मारेंगे। चाणूर, मुष्टिक और अन्यान मल्लास्य अन्य पहलवानों को, हस्तिनम कोल्यापीड हाथी को, कंसंच अरे हाँ कंस को, निहतम मरा हुआ दृक्षे देखूंगा। कब? हे प्रभु परसों महान परसों के दिन सबको मारा गया मैं देखूंगा। हस्तिनम कोल्यापीड हाथी को, कंसंच कंस को भी, ते निहितम निहतम तुम्हारे द्वारा मारा गया, दृक्षे देखूंगा परसों अहन परसों के दिन। लिस्ट घुमा दिया भगवान, इनका वध करेंगे। स्यमंतकस्य च मणि गुरुजी निशंक पारिजातापहरणं इंद्रस्य च पराजयम्। और दो श्लोक छोड़ दे। तस्य अनु इसके पश्चात शंखासुर का वध करेंगे, कालेवन का वध करेंगे, मुराना मूर्दैत्य का वध करेंगे और नरकस्य जो नरकासुर का वध करेंगे। तस्य अनु, तस्य माने इसके, अनु माने पश्चात, शंख शंखासुर का, यवन कालेवन का, मूरस्य मूर्दैत्य का और नरकस्य जो नरकासुर का वध करेंगे। पारिजातापहरणम स्वर्ग से कल्प वृक्ष को उखाड़ कर ले आएंगे। भाई सत्यभामा कहेंगी कि ये तो हमारे बगीचे में लगाने लायक है, तो पत्नी के कहने पर आप कल्प वृक्ष को उखाड़ लेंगे और उखाड़ कर ले आएंगे, द्वारका में सत्यभामा के उद्यान में लगा देंगे उसको। तो पारिजातापहरणम, पारिजात माने कल्प वृक्ष का अपहरण करेंगे और कल्प वृक्ष के लिए इंद्र युद्ध करेगा, तो इंद्र से जब पराजय, इंद्र को आप पराजित कर देंगे। इन घटनाओं को भी मैं देखूंगा। उद्वाहम वीरकन्यायां वीरशूलकादिरक्षणं मृगस्य मोक्षणं पापाद्वारकायां जगत्पते। वीर कन्या नाम उद्वाहम, वीर कन्याओं के साथ विवाह करेंगे। आप उद्वाहम माने विवाहम, वीर कन्याओं के साथ आप विवाह करेंगे। पराक्रम का शुल्क चुकाना पड़ेगा इसके लिए आपको। वीर शुल्कादि लक्षण नरकासुर का वध करेंगे, ये पराक्रम दिखाएंगे, इसके बाद वीर कन्याओं के साथ विवाह करेंगे। और हे जगतपति, द्वारकायाम द्वारका में रहते हुए शापात नृगस्य मोक्षण, राजा नृग का साप से मुक्त कराएंगे। नृगस्य राजा नृग का शापात श्राप से मुक्त है। दिया गया था ना, तो शापात इसने ठीक है। स्यमंतकस्य च मणिर्दानं सह भार्यया वृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। समंतक मणि को लेंगे आप, कहाँ से लाएंगे? साथ में पत्नी भी मिलेगी। सह भार्यया, भार्या माने पत्नी सत्यभामा के साथ समंतक मणि ही आपको प्राप्त हो है। सत्यजीत अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह कर देगा आपके साथ और समंतक मणि भी दे देगा। तो सह भार्यया
पत्नी के साथ समंतक मणि के आदानम मन लाने की कथा ये भी हम देखेंगे। और ब्राह्मण अपने गुरु का मृत पुत्र प्रदान, मरे हुए पुत्र को जीवित दशा में ही गुरुदक्षा के रूप में लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? स्वधामता, अपने धाम से ला करके ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को, यानी मरा हुआ पुत्र जीवित दशा में ला करके उसे देंगे। यमलोक में तो है ही है, यमलोक जाएंगे, वहां से कहेंगे पुत्र को लाओ, गुरु का पुत्र है तुम्हारे यहाँ आया है, उसको लेकर आएंगे और गुरु को देंगे। सब कथा इसमें आएगी। पौंड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चेतस्य च महाक्रतौ। पौंड्रकस्य वध, राजा पौंड्रक का वध करेंगे आप। पश्चात, बाद में काशीपुर्याश्च दीपनं, काशीपुरी को भस्म करने की घटना भी आप ही के द्वारा की जाएगी। तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ गए? वो ही भस्म हो गए, काफी केवल ही भस्म हो गए। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशीपुर्याश्च दीपनं, काशीपुरी को भस्म करेंगे यार। कथा इसमें आएगी, काशीपुरी को भस्म करेंगे। और दंतवक्त्रस्य निधनं, दंतवक्त्र की मृत्यु को देखूंगा मैं। और महाक्रतौ, युधिष्ठिर के राजसूय में चैत्य से शिशुपाल का वध भी देखूंगा। आप शिशुपाल का वध कर डालेंगे, मैं तो वहीं मौजूद रहूंगा। पहले ही लिस्ट दे दिया, इनका वध होगा आपके द्वारा है। दंतवक्त्र की मृत्यु को भी देखूंगा। और चैत्य देश का राजा शिशुपाल, महाक्रतौ युधिष्ठिर के राजसूय में उसका भी वध करेंगे आप। यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि देयानि कविभिर्भुवि। यानि च, जो भी, अन्यानि वीर्याणि, अन्य पराक्रम पूर्ण कार्य आप करेंगे। द्वारकाम आवसन, द्वारका में रहते हुए भगवान जो अन्यानि कार्याणि वीर्याणि करता, आप पराक्रम पूर्ण कार्य करेंगे। तानि, उन कार्यों को अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा। कभी भी कवियों के द्वारा भूमि पृथ्वी पर ज्ञानी, कोई कर्म दान करने के योग्य, कभी लोग उन कर्मों का दान करेंगे। इन सभी कर्मों को, जो भी कर्मों को आप कर्ता माने करेंगे, तानि, उन कर्मों को अहम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा। अधते कालरूपस्य वैष्णवनमुत्सवे अक्षोहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यस्मृतिसारथे। काल रूपस्य ते, काल रूप आपके द्वारा अमुष्य छपैषणों, इसमें सपैषणों लिखा। अमुष्य, इस जगत का संहार करेंगे। अमुष्य इस जगत का छपैषणों संहार करेंगे आप। तो क्या करेंगे कि अक्षौहिणी नाम निधनम, अक्षौहिणी सेनाओं का वध, इस घटना को भी दृक्ष्यामि, मैं देखूंगा। और इस घटना के लिए अर्जुन सारथी, अर्जुन के सारथी पद पर आप कार्य करेंगे। अर्जुन सारथे, अर्जुन के सारथी के रूप में रह करके रथ हाँकते हुए अक्षौहिणी नाम निधनम, अक्षौहिणी सेनाओं की मृत्यु की घटनाओं को दृक्ष्यामि, मैं देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घन स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम् स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहं भगवन्तमीमहि। विशुद्ध विज्ञान के घन हैं आप,
विशुद्ध विज्ञान घनम, विशुद्ध विज्ञान के घन माने मेघ हैं आप, और स्वसंस्थया आत्म स्वरूप में स्थिति के द्वारा आपने समाप्त कर दिया है सर्वार्थम, आपके सभी कार्य समाप्त हो गए, आपका कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाएगा। और अमोघ वांछितम, आपकी इच्छा अमोघ है, कभी निष्फल नहीं होती है, सफल हो जाती है। समाप्त सर्वार्थम, आपके सभी अर्थ माने सभी कार्य समाप्त हो जाएंगे। आप सत्य संकल्प हैं, अमोघ आपकी इच्छाएं हैं। स्वतेजसा, अपने तेज के द्वारा, नित्य निवृत्त मायया, नित्य अपनी माया से निवृत्त हैं, और संसार का प्रवाह आपसे ही चलता है। ऐसे भगवंतम ईमहि, आप भगवान की हम शरण में हैं। नित्य निवृत्त माया, माया से आप नित्य निवृत्त हैं, माया के द्वारा आप संसार की गुणों का प्रवाह करते हैं, ये भी सब निवृत्त है, इससे भी आप रहते हैं। ऐसे भगवंतम, आप भगवान की ईमहि माने शरणं भजामा, हम शरण में हैं। तमेश्वरं विशेषकल्पनं क्रीडार्थमध्यात्मनुष्य विग्रहं ततोऽस्मि धुर्यं यदुरेश्वसात्वताम्। त्वाम ईश्वरम, तुम ईश्वर को मैं नमामि, नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? स्वाश्रयम, आप अपने ही आश्रय में रहते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते। स्वाश्रयम, अपने आश्रय में रहने वाले। ईश्वरम त्वाम नमामि, तुम ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। आत्म मायया, अपनी माया के द्वारा विनिर्मित आपने रचा है अशेष संपूर्ण विशेष कल्पना, संपूर्ण कल्पनाएं आपने ही रची हैं। सृष्टि की रचना आपकी है, समय की रचना आपकी है, कल्प विकल्प आदि की रचना आपकी है। अशेष विशेष कल्पना, अशेष माने संपूर्ण, विशेष कल्पनाएं आपकी ही रची हुई हैं। क्रीडार्थम, लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। अद्य, आज यानी वर्तमान में। आत्म मनुष्य विग्रहम, आत्मा ने धारण किया है आपने मनुष्य का, विग्रह माने शरीर। क्रीडार्थम माने लीलार्थम, लीला करने के लिए, क्रीडाएं करने के लिए आत्म धारण किया है मनुष्य विग्रहम, मनुष्य शरीर। और यदुवंश, वृषिवंश, सात्वत वंश में आप धुर्य माने श्रेष्ठ हैं। धुर्यम यदु वृषणि सात्वताम, यदुवंश वृषिवंश सात्वत वंश में सबसे धुर्य हैं आप। धुरम बहाती इति धुर्या, सबके बोझ को ढोते हैं आप, क्योंकि धुर्य हैं। ऐसे आपको नतोस्मि, नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव। एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतं प्रवरोमि, प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः। भागवत प्रवर, भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में नारद मुनि। एवं इस प्रकार यदुपतिम कृष्णम, यदुपति कृष्ण को प्रणिपत्य माने प्रणाम करके, अभ्यनुज्ञाता उनसे आज्ञा लेकर के ये चल दी। और तद दर्शन उत्सव, उनके दर्शन प्राप्त हुए, इसका उत्सव मन में मनाते चले जा रहे हैं। तद दर्शन उत्सव, भगवान के दर्शनों का उत्सव मना रहे हैं। भगवान अपि गोविंदो भक्त्वा केशिनमावे, वसून् पालयत् पालये प्रीते ब्रजसुखावः। भगवान गोविंद भी आहवे युद्ध में
केसिनम हत्वा, केसी को मार करके, प्रीतैः बालैः, प्रसन्न गोप बालकों के साथ, पशून अपालयन, पशुओं का पालन करते थे, गौओं का पालन करते थे। और ब्रज सुखावह, संपूर्ण ब्रज को सुखी बनाते थे। एकदा ते पशून् पालाः चारयन्तो दृशानुषु चक्षुर्निलायनक्रीडाश्चोरपालापदेशतः। एकदा, एक दिन, ते पाला, वे गोपालक, गोपाल बालक, पाला माने पशुओं का पालन करने वाले, ते पाला, वे गोपाल बालक, पशुओं चारयंता, पशु चरा रहे थे। कहाँ? अदृशानुषु, पर्वतों की, सानु माने चोटियों पर, अद्रि माने पर्वत की, सानुषु माने चोटियों पर, पशुओं चारयंता, पशुओं को चरा रहे थे। तो चक्रुः निलायन क्रीड़ा, लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। चक्रुः माने कर रहे थे, निलायत माने छिपने की, क्रीड़ा माने खेल। चौर पालापदेश, कुछ बने चोर और कुछ बने रक्षक। चौर माने चोर और पाल माने पशुओं के रक्षक बन करके क्रीड़ाएं कर रहे थे। तत्रासन कतिचित् चौरा पालाश्च कतिचिन्नृपा मेषायिताश्च तत्रैके विचूरकुतो भया। तत्र, उस खेल में, कतिचित चौराह आसन, कुछ चोर बने, और कतिचित च पाला, कुछ उसके रक्षक बने। कतिचित चौराह आसन, कुछ चोर बने, और हे नृप, हे राजन, कतिचित कुछ गोप पालाश्च, उनके रक्षक बने। और तत्र, उस खेल में, एक कुछ गोप लोग मेषायिता, भेड़ बने, कुछ भेड़ बने, कुछ उनके रक्षक बने, और कुछ चोर बने। और चोर लुका चोर का खेल खेल रहे थे। इस प्रकार अकुतो भया, भय रहित होकर के विजहरू, विहार कर रहे थे। कुछ चोर बने, कुछ रक्षक बने, कुछ भेड़ बने। इस प्रकार अकुतो भया, भय रहित होकर के विजहरू खेल कर रहे थे, विहार कर रहे थे। मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेशते मेषायितान् पोवाह प्रायश्चोरायितो बभून्। मय पुत्र, मैं दानव का पुत्र था। कौन? व्योमासुर, महामाया, बहुत भयंकर मायावी था। गोपाल वेश में, गोपाल का वेश धारण करके आ गया है। व्योमासुर गोपाल वेश धृत, गोपाल का वेश धारण करके आ गया। अब चौराइता, चोर बनने का पाठ किया। बोला मैं चोर बनूंगा, मैं भेड़ों को चुराऊंगा। है तो मेषायितान, भेड़ बने हुए, बहून, बहुत से गोपों को, अपोवा, उठा के ले गए। मेषायितान, भेड़ बनने वाले गोपों को, बहून, बहुत से गोपों को, हैं, अपोवा ले गया। फिर वो चोराइता, वो चोर का पाठ अदा कर रहा था, चोर बना था वो, कि मैं चोर बनूंगा। और क्या करता हूँ गोपों को, गिरिधर्यां नीतं नीतं महासुरा शिलाया पिदधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिता। उन गोपों को उठा के ले जाता था। लोग समझते थे कि ये तो चोर बना है, इसलिए चोर का पाठ अदा कर रहा है। और उनको गिरिधर, वहां जाकर के क्या करता था, गिरिधर्यां, पर्वत की दरी वाले गुफा में, नीतम नीतम, जिस गोपाल को उठा ले जाता था, विनिक्षिप्य, पर्वत की गुफा में डाल करके, महासुरा, उस भयंकर असुर ने, शिलया,
पटिया के द्वारा द्वारम पिदधे, द्वार को ढक देता था, गोप को डाल देता था गुफा में और दरवाजे पर पटिया रख देता था कि कोई निकल न पाए। शिलया, शिला के द्वारा द्वारम पिदधे, द्वार को बंद कर देता था। चतुःपंचावशेष केवल 4-5 बालक शेष रह गए। चतुःपंच अवशेषता 4-5 शेष रह गए। तस्य तत्कर्म विद्याय कृष्णः शरणदः गोपान्नयं तं जग्राह तं हरिरिवौजसा। तस्य, उस व्योमासुर के, तत्कर्म, उस कर्म को, विद्याय, जान गए श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो तो शरणदा सताम शरणदा, संतों को शरण देने वाले हैं। उसके कर्म को जान करके गोपाल नयन तक, ये गोपों को ले जा रहा है पकड़ पकड़ के, उसके कर्म को जान करके उसको जग्राह, पकड़ लिए। कैसे? जैसे बरकम हरि भेड़ियों को सिंह पकड़ ले, उसको ओजसा तेजी से पकड़ लिए। हरि जैसे सिंह बरकम भेड़ियों को पकड़ता है, ऐसे व्योमासुर को जग्राह, पकड़ लिया। क्योंकि गोपाल नयन वो गोपों को उठा कर ले जा रहा था। सनिजम रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बले इच्छन् विमोक्तुमात्मानं न शक्नो तृणातुरः। सह, उस असुर ने निजम रूपम आस्थाय, अपना रूप प्रकट कर लिया कि देख लो मैं गोप बालक नहीं, मैं ये। कैसा था वो? गिरीन्द्र सदृशम, पर्वत के समान भारी रूप प्रकट कर लिया और बड़ी बड़ा बलवान था। भगवान ने जब पकड़ लिया तो आत्मानम विमोक्तुम इच्छन, अपने को छुड़ाना चाहता था, इधर उधर को छटपटाए। आत्मानम, अपने को, विमोक्तुम, मुक्त करने के लिए, इच्छा कर रहा था, लेकिन न असपनो, समर्थ नहीं हुआ। ग्रहण आतुरा, भगवान के द्वारा पकड़ने पर वो आतुर माने दुखी हो गया, खूब छटपटाया, लेकिन छुड़ा नहीं सका। नवतम निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां वसुमादमुनादय। तम, उस असुर को अच्युता, भगवान श्री कृष्ण ने दोर्भ्याम निगृह्य, भुजाओं से पकड़ लिया। दोर्भ्याम, दोनों भुजाओं से, निगृह्य, पकड़ करके, महीतले, पातयित्वा, पृथ्वी पर पटक करके, दिवि, स्वर्ग में, देवानां पश्यताम, देवता लोग देख रहे थे। पशुओं की तरह खूब उसकी धुनाई, पशुमारम अमारयन, पशुओं की तरह उसको मारा, खूब धुनाई किया। वो खूब दैया करे, अब दैया करो चाहे मैया करो, यहाँ तो तुम्हारी धुनाई हो रही है। दिव्य देवानां पश्यताम, स्वर्ग में देवताओं के देखते पशुमारा अमारयन, पशुओं की तरह उसकी धुनाई कर डाली। गुहाभिधानं निर्वेद्य गोपान्निसाय पृच्छता स्तूयमानः सुरेर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्। गुहाभिधानं, वो जो दरवाजे के रूप में पटिया धरे आता था, भगवान ने उस पटिया को तोड़ा और गोपों को निकाल दिया। और पहाड़ की गुफा में धरे आता था ना, तो गुहाभिधानं, गुफा के ढक्कन को, विधान माने ढक्कन, पटिया, उसको निर्भिद्य तोड़ करके गोप बालकों को कृच्छतः निस्राय, कष्ट से निकाल लिया। और सुरई, देवताओं के द्वारा, गोपई, गोपों के द्वारा, स्तूयमाना, स्तुति किए जाते हुए, स्व गोकुलम प्रविवेश, अपने गोकुल में प्रवेश किया। सुरई माने देवताओं के द्वारा, गोपई, गोपों के द्वारा, स्तूयमाना, स्तुति किए जाते हुए, स्व गोकुलम प्रविवेश, अपने गोकुल में
प्रवेश किया। पुरी में एक भीमरथ नाम का राजा था। उसकी इच्छा हुई कि मैं अब तपस्या करूं, तो उसने अपने पुत्र को राज्य दे दिए और चला गया तपस्या करने। घोर तपस्या की। एक बार अपनी शिष्य मंडली के सहित पुलस्त्य मुनिया पहुंचे, लेकिन राजा को तो तपस्या का अभिमान था। उसने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ। फूल महिलाना, माला पहनाना तो बहुत दूर था, वो उठकर खड़ा भी नहीं हुआ। इसको पुलस्त्य मुनि ने अपना अपमान समझ लिया। अपना अपमान समझ करके कह दिया, देखो मुझे देख करके भी तुमने जरा भी हिले डुले तक नहीं मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। वही मैं के पुत्र के रूप में व्योमासुर राक्षस बना था। फिर उसने हाथ जोड़कर बड़ी प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि द्वापर अंत में कृष्ण के द्वारा वध किया जाएगा तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी वही राजा भगीरथ जो पहले जन्म में काशीपुरी का राजा था, भीमरथ, वही भीमरथ व्योमासुर बना, मैं का पुत्र, उसे द्वापर के अंत में भगवान ने मारा। ठीक हो गया।